की काया रतन जड़ी, की काया रतन जड़ी, रखऊ दिन माटी में मिल समय रहते संभल जाओ, ये मिट्टी में मिल जाएगी। सांस पर सांस घटती जा रही है, समय रहते संभल जाओ। याद रखो भैया, ये समय एक बार निकल गया। इधर हमारी सीलू दीदी की माता जी 101 मुद्राएं श्रीमद् भागवत पर भेंट कर रही है। भगवान से कामना करेंगे घर में धन के भंडार भरे रहे, मैया के ऊपर कृपा बनी रहे प्रभु की। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है।
इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे तंदन परीक्षित। कल की कथा में अपने भाव से सुना कि योगी राज कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में जब पहुंच गए हैं मामा कंस के यहाँ जन्म लिया और गोकुल में नंद बाबा के जब आंगन में पहुंचे भैया तो सभी ने सुना कि यशोदा मैया ने लाल को जन्म दिया, बधाइयां बजने लगी। और इधर वासुदेव जी एक कन्या को लेकर गए थे। उस कन्या को ले जाकर जब पहुंचे हैं तो महाराज वो कन्या को कंस ने जब मारना चाहा है, जमीन में पत्थर पे पटकना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में पहुंच गई। आकाशवाणी हुई, हे मामा कंस तू भला मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है, उसका तो जन्म हो चुका है। ये सुनकर पैरों तले जमीन निकल गई। महाराज पैरों तले जमीन निकल गई कि मैं इतने पहरेदार लगाए रखे थे फिर भी मेरा काल मेरे हाथों से निकल गया। इधर वृंदावन में नंदगांव गोकुल में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, बहुत खुशियां मनाई जा रही है कि यशोदा मैया के लाल भयो है। जो भी सुन रहे हैं महाराज इधर यशोदा मैया के आंगन में हर कोई आता है, बधाई देने चला रहा है। इधर कंस को जब ये बात मालूम हुई तो कंस ने अपनी बहन पूतना को याद किया, है पूतना तुम जाओ और जाकर के जितने गोकुल में बालक पैदा हुए हुए सबका वध कर दो। तो पूतना ने उदेरी नकारी, पूतना चली भैया। पूतना ने सुंदर सी स्त्री को रूप बनाओ और जाएगी गोकुल में पहुंची नंद महल में। जब नंद महल में पहुंची तो यशोदा मैया सबको बधाई देके फुर्सत है गई और कन्हैया को पालना में लिटाई दियो। पालना में कन्हैया सो रहे खेल रहे हैं। दरवाजे पर पूतना आई, बोली ओ यशोदा रानी तूने सबको बधाई दी लेकिन हमको नहीं दी। अरे बधाई दे न दे लेकिन अपने कन्हैया के दर्शन तो करा दे। मैया यशोदा जो थी बोली बहना अबे हम काम में लगे, कन्हैया मेरे पालना में लेटो, तुम जाओ और जाएगी खिलाई ले। जैसे ये बात सुनी तो पूतना पालना की तरफ भगी। भगवान कन्हैया ने देखो मौसी आई गई है, मुस्कुराने लगे, छोटे से हैं मुस्कुराने लगे। मौसी मन ही मन में कह रही है हंस ले तेरो, अबे थोड़ी देर बाद तेरो हम कल्याण करेंगे। भगवान कन्हैया बोले मौसी तू काल के मुंह में खुद चली आई है, अब तेरा समय आ गया है, अभी भी लौट जा सकती है अगर प्राण बचाना चाहती है तो। लेकिन मौसी नहीं मानी, श्याम सुंदर को गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद आज नंद महल से दबे पांव निकली है, वही राक्षसी स्वरूप बना लिया है। राक्षसी रूप जब बनाया और जाकर खेतों में विशाल रूप है उसका। इधर भगवान कन्हैया ने कहा, मन ही मन में मुस्कुरा रहे श्याम बारे मौसी। श्याम सुंदर ने सबसे पहले आज मौसी के दुग्ध पान को प्रारंभ किया है। इधर भोले बाबा का आह्वान किया तो भोले बाबा कन्हैया के कंठों पर विराजमान हो गए। जितना अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी मौसी, सभी विषों को प्रभु ने दूध पान के साथ में सभी विषों को पी लिया है। तो महाराज ये विष जो क्या थे, ये श्याम सुंदर ने जब भगवान भोलेनाथ को कंठ पर विराजमान किया तो सारा विष भोले बाबा ने अपने आप में श्रवण कर लिया है। और इधर कन्हैया ने जब दुग्ध पान भी कर लिया, विष पान भी कर लिया, अब बारी आई है मौसी के प्राणों को खींचने की। हुआ भैया क्या कि नकटी को सब भेद रे समझ गए,
कटी को सब डरे समझ गए गोपाल। लगे खींचनी प्राण रे मदई के जो लाल। लगे खींचनी प्राण रे आज फंसी जबर को कहाँ निकली जावोगी। गोकुल से तो मारी भगई, गोकुल से तो मारी भगई। भगवान ने पूतना को आज दुग्ध पान के साथ में प्राणों को खींचा प्रारंभ कर दिया है। पूतना ने भगवान से क्षमा मांगने लगी, आज छोड़ दो हमें, अब हम कभी भी गोकुल में नहीं आएंगे। भगवान बोले देखो मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो अब तुम हमारे पकड़ में आएगी, अब तुम छूटने वाली नहीं हो। भगवान ने पूतना के दुग्ध पान विष पान के साथ प्राणों को भी खींच लिया है। आज विशाल पूतना खेतों में पड़ी है, इधर मैया यशोदा देख रही कि मेरे कन्हैया पालना में खेल रहे हो, तो न रोवे की आवाज आ रही न सोवे की आवाज आ रही। मैया ने पालना देखो तो पालना खा ली। मैया एकदम से रोने लगी, दोनों हाथ सिर पे मारे, हाय कन्हैया की बाबा मेरो श्याम पता नहीं कहाँ चलोगे, 2 दिन का बालक मेरा। नंद बाबा बोले अरे नंद रानी ये बताओ अभी कोई घर में आया था क्या? बोले एक सखी आई थी। नंद बाबा समझ गए कि किसी राक्षसी ने मेरे श्याम को हरण कर लो। आवाज लगा दी पूरे गांव में, चलो ग्वाल वालों, हमें लग रहा कोई राक्षसी हमारे श्याम को ले गई है। अब तो मैया यशोदा और रोने लगी, मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी, भैया रोई रही यशोदा बिलखा बिलखा मेरो कहाँ गो कुमरू भैया भैया रोई रही यशोदा
मैया रोने लगी भैया। अरे कहाँ गो कुमार अवतारी, कहाँ गयो कुमार अवतारी, रोई रही यशोदा महतारी, रोई रही यशोदा महतारी, वो कहाँ ले गई सोनी माई, तेरो कहाँ गो कुमार हजारी है, रोई रही यशोदा यशोदा बिलखा मेरो कहाँ गो कुमार मैया यशोदा रो रही है, बिलख बिलख के रो रही भैया। इतनी यशोदा मैया रोई, भगवान बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। ठीक है शांत बैठो। बोले गोविंद भगवान की। भैया क्या करता? हेलो हेलो जय श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे होते परीक्षित, सभी परिवार इधर दादा बसंत लाल जी जो कि हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। इधर हमारे समस्त स्टाफ का 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान से इनके लिए प्रार्थना करेंगे। श्रीमान श्री बसंत लाल जी जो कि हमें सम्मानित कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं 101 मुद्राओं से, और 101 मुद्राएं श्रीमद् भागवत पर भेंट कर रहे हैं। समस्त स्टाफ का 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। प्रभु से प्रार्थना है घर में धन के भंडार भरे रहे, कृपा बरसती रहे, हर प्रकार की दौलत आंगन में रहे, मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर नंद बाबा मैया यशोदा के साथ में खेतों में पहुंचे। मैया यशोदा ने गोद में उठा लियो कन्हैया, हाय लौट के घर में आई। और इधर जब पूतना जमीन में गिरी बताया गया है तो पूरा ब्रज मंडल हिल गया था, इतनी विशाल थी। और श्याम सुंदर कितने दिन के थे? सिर्फ 2 दिन के। और 2 दिन के कान्हा ने मौसी पूतना का वध खेलते खेलते ही कर दिया। और यहाँ तक कि प्रमाण देते हैं कि पूतना का जहाँ कान गिरा ना उसको कानपुर कहते हैं, और जहाँ हाथ गिरा उसे हाथरस कहते हैं। लेकिन भैया ये तो सब बातें हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब वो ब्रज में गिरी है तो कानपुर ब्रज में थोड़ी आती है। महाराज इधर मैया यशोदा अपने लाल को घर में लाई, नजर उतारी है। अब 1 मिनट भी कन्हैया को अकेला रहने नहीं देती है, 1 मिनट भी श्याम सुंदर को अकेला नहीं रहती है, गोद में लिए रहती है हमेशा, कभी छोड़ती नहीं है।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। इधर भैया जितेंद्र राठौर जी भैया जी की धर्मपत्नी हमें पुष्पों के हार से सम्मानित कर रही है। भगवान से कामना करेंगे घर में धन के भंडार रहे, कृपा बरसती रहे, मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर आंगन में यशोदा के बहुत खुशी थी। इधर आ जाइए। कैलाश पर्वत पर नंद बाबा अपने घर बैठे हैं और कैलाश पर्वत से भोले बाबा कोई जब ये बात मालूम हुई कि कन्हैया ने जन्म ले लिया तो भोले बाबा चले हैं श्याम सुंदर के दर्शन करने कि चलो कैसे न कैसे कन्हैया के दर्शन कराएं। मेरा बाल गोपाल है। जब दर्शन करने के लिए चले हैं तो महाराज इधर योगी भेष बनाया है। योगी भेष बना करके चले हैं। देखने में बड़े सुंदर हैं श्याम भोले बाबा, बड़े प्यारे लग रहे हैं। इधर 51 मुद्राओं से श्रीमद् भागवत पर भेंट कर रही जितेंद्र भैया की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, और इधर स्वयं जितेंद्र भैया समस्त स्टाफ को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना है घर में धन के भंडार बहे रहे, कृपा बरसती रहे। इधर कथा पर मन लगाए रखे और ये भेंट चलने दें। तो आ जाइए भैया, भोले बाबा चले हैं कि आज गोकुल नगर आया गौरा कबल लाल झोला। आज गोकुल नगर आया गौरा कबर डाल झोला। भीख मांगे खड़ा बम बम बोला। आज गोकुल नगर आया गौरा कबर डाल झोला। भीख मांगे खड़ा बम बम बोला। गोकुल नगर आया गौरा कबर डाल झोला। भीख मांगे बम बम बोला। भोले बाबा नंद महल में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने लगे और यशोदा जरा दरवाजा खोल। मैया यशोदा बोली तारी कब को आएगा, एक को दे के भेजना पाते दूसरो आ जातो हैं। तो भोले बाबा आवाज लगाने लगे मैया बहुत दूर से आया हूँ, जरा हमें दे दे। यशोदा मैया बोली दारी का। मैया ने दरवाजा थोड़ा सा खोलो और घर से जाएगी मिश्री माखन इत्यादि सब ले आई कटोरा में भर के। भीख ले करके आई नंद रानी। देखी भोले सदा ये बानी। मोती मूंगा न धन कुछ न मांगू ये बेदी खोला।
गुरुदेव आया गिरजा कदर डाली झोला पीकी मांगे खड़ा दम दम बोला गोकुल नगर मोरा नगर डोला भोले बाबा को जाकर मैया ने वो कटोरे में जो माखन मिश्री इत्यादि मैया लेकर आई मिठाइयाँ बधाई के लिए भोले बाबा से कही ये लो खोलो अपना झोला उसी में डाल दे। भोले बाबा बोले मैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैया बोली बाबा तो तू हमारे घर से का लेना हो, बता पैसा दे दे मोती दे दे क्या